कि बद्ध जीव, हम लोग तो सब बद्ध जीव हैं। तो जीव गोस्वामी को प्रणाम करते, हर किरण में उन्होंने क्या किया है, एक एक महाप्रभु के पार्षदों को स्मरण करते हुए उनकी कृपा से उस श्लोकों को अलग अलग छांट करके उसका वर्णन किया है। क्योंकि भागवत तो ऐसे हैं कि उसको आप 18,000 श्लोकों में से कहाँ छाटेंगे। 18,000 श्लोकों में से उन्होंने छाट करके बद्ध जीवों के लक्षण भागवत में कहाँ किस किस जगह से उठा करके दिए। तो माया के साथ जीव के संबंध, इसको तो बद्ध जीव, माया जीव संबंध जेन प्रदर्शितम स्फुटम गौर कृपया साक्षात जीव प्रणम्याम हम। जीव गोस्वामी की कृपा से उन्हें जीव गोस्वामी कहते हैं। मैं जीव गोस्वामी प्रणाम करता हूँ। भक्तिवेदांत ठाकुर जी ने कहा मैं जीव गोस्वामी प्रणाम करता हूँ, जो साक्षात महाप्रभु की कृपा पात्र क्षण गोस्वामी में जो जीव गोस्वामी हैं, उनके द्वारा माया से जीव का संबंध स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हुआ है कि माया का जीव का क्या संबंध है। भागवत के श्लोकों में उसको अलग अलग जगहों से उन्होंने उसको संग्रह करके उसमें सूचीबद्ध किया है। तो जीव आपने ऐसे अलग अलग सुना होगा, किंतु ये प्रामाणिक रूप से उसको हमको पता नहीं पड़ता कि कहाँ किसने कहाँ पर कहा। तो ये जीव भगवान से प्रार्थना करता है। कहाँ? कपिल देवोती संवाद में जब गर्भस्थ जीव का लक्षण आता है तो वहाँ पर जीव भगवान से कैसे प्रार्थना करता है। तस्मादहम विगत विक्लव उद्धरिष्ये आत्मानमाशु तमसः सुहृदात्मनैव भूयो यथा व्यसनमेततनेकरन्ध्रं मामे भविष्यमुपसिदं विष्णुपादः। तो ये जीव कपिल देवहूति संवाद में, इसमें भागवत के 3 स्कंद में पहले तो जीव कि हे श्री कृष्ण, यद्यपि आपसे विमुख होने के कारण मुझे गर्भ में आना पड़ा। गर्भस्थ यातना क्यों होते हैं? भगवान से विमुख होने के कारण। हे श्री कृष्ण, आपके विमुख होने के कारण मुझे गर्भ में आना पड़ा, तथापि अब मैं स्थिर चित्त से सद्बुद्धि द्वारा आपका अपना उद्धार करूंगा और अनेक जन्म अर्थात गर्भवास आदि के कष्टों को दूर करने के लिए आपके चरण कमल का आश्रय ग्रहण करूंगा, प्राप्त करने का भरकस प्रयत्न करूंगा। ये भक्तिवेदांत ठाकुर ने इसके ऊपर कीर्तन लिखा। कौन सा कीर्तन? भूलिया तुम्हारे संसार आसे पे नाना विद व्यत। भक्तिवेदांत ठाकुर जी ने भी ये सब संस्कृत श्लोकों को इधर से उधर से कथाओं का उसको सरल सहज भाषा में जिनको जिस अभी तो बंगला में है, किंतु इसका ही उन्होंने। तो ये जीव भगवान को प्रार्थना करता है जब गर्भस्थ अवस्था में होता है। तब भगवान कपिल देव माता देवहूति से कहते हैं उसी में कि जब जीव गर्भ से बाहर निकलकर प्रकृति के दोनों गुणों में आसक्त हो जाता है, प्रकृति के 3 गुणों में, तब वो मैं और मेरा इस प्रकार के अहंकार के द्वारा विमुक्त होकर मैं करता हूं ऐसा मानने लगता है। ये माता देवहूति को उनके पुत्र भगवान कपिल देव उपदेश दे रहे हैं। सएव यर्हि प्रकृतेर गुणेषु अभिसज्जते अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। इसकी ये गीता में श्लोक है। ये लास्ट की लाइन, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। गीता में क्या श्लोक है? प्रकृति क्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। प्रकृति क्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्वशः। ये प्रकृति के 3 गुणों से आबद्ध होकर के संसार में आकर के जीव अपने को कर्ता मानने लगता है। मैं करता हूँ, मैं मेरा हूँ।
अहंकार मूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। सएव ही अरि प्रकृतिर गुणेषु अभिसज्जते। जीव जब गर्भ से बाहर आता है, जब गर्भ के अंदर रहता है तो गिड़गिड़ता है, हे प्रभु मुझे बाहर निकालिए, मैं आपका भजन करूंगा। और बाहर आते ही तीनों गुणों के अंदर हो करके अपने को कर्ता मान करके भूल जाता है। तो तेन संसार पदवीम अवशो अभ्यत निवृत्त प्रासंगिके कर्म दोषे सदसन मिश्र योनिषु। ये भगवान कपिल देव माता देवती के उपदेश के गर्भस्थ जब जीव गर्भ में आता है, ये तो बद्ध जीव के लक्षण है। बद्ध जीव कैसा, संसार के साथ में माया के साथ में जीव बद्ध कैसा होता है, गर्भस्थ आने के बाद अहंकार के वशीभूत होकर के तेन संसार पदवीम, ये संसार पदवी, ये संसार तो बहिरंगा प्रकृति है माया की, तो उस अहंकार के वशीभूत जीव सुख अनुभव करते हुए संसार पदवी को प्राप्त करता है। संसार पदवी में ये संसार में आता है। साथ ही साथ अपने कर्मों के दोष के कारण कभी ब्राह्मण आदि सत योनि में तो कभी कुकुर आदि असत योनि में जन्म ग्रहण करता है। देखो पहले जीव तो शुद्धात्मा है, जीव तो शुद्ध निर्मल है, किंतु जब संसार में आकर के तीनों गुणों से आबद्ध होता है और मैं मेरा करने लगता है, अहंकार में वशीभूत होकर के संसार पदवी को जब प्राप्त करता है तो क्या हो जाता है, इस संसार में ब्राह्मण से लेकर शूद्र योनि तक कबू नरक उठाए, कबू स्वर्ग छुपाए, कबू ब्राह्मण, कभी शूद्र, कबू राजा, कभी प्रजा, ये सब क्या है, वो यही का है। संसार में जीव तो नित्य भगवान का दास है, किंतु संसार में आबद्ध होकर जब मैं मेरे का करने लगता है तो साथ ही साथ अपने कर्मों के दोष कारण कभी ब्राह्मण आदि सत योनि में तो कभी कुकर आदि असत योनि में, कभी शूद्र, कभी ब्राह्मण, कभी शूद्र, कभी राजा, कभी प्रजा, कभी ऐसे सब अलग अलग योनि में, सत योनि कुछ असत योनि, कुकर आदि असत योनि है, ब्राह्मण आदि सत योनि है, सत। तो ये संसार पदवी में जीव शुद्ध जब संसार में आएगा, अहंकार से अपने को मैं कर्ता मानने लगेगा तो ये ब्राह्मण आदि इसको, वो तो भगवान का नित्य दास है, किंतु बद्ध जीवों का लक्षण होने के कारण वो बद्ध अवस्था में अपने को संसार का मानने लगता है। यद्ध्रुवस्य देहस्य सानुबंधस्य दुर्मति ध्रुवानि मन्यते मोहात घ्रे शत्र वसुति। दुर्मति जीव नाशवान शरीर, घर, पत्नी, पुत्र, कुटुंबियों को और जमीन जायदाद आदि को नित्य मानने के कारण मोह को प्राप्त होता है। और इस संसार में आकर के ब्राह्मण आदि शूद्र उच्च योनि में, कभी नीच योनि में, कभी शुकर कुकर आदि योनि में भ्रमण करता हुआ दुर्मति जीव बद्ध होने के, बद्ध जीव के बद्ध होने से दुर्मति हो गया, शुद्धमति थोड़ी उसके। तो पत्नी, शरीर, घर आदि कुटुंबी और जमीन जायदाद आदि नित्य मानने के कारण मोह को प्राप्त होता है। तो संसार में आने के बाद में आसक्ति का कारण क्या है? एक जड़ वस्तु धन के प्रति, घर के प्रति ममता, चेतन वस्तु तो माता पिता भाई बंधु आपत्ति ये सब उनके चेतन है तो उनके प्रति, किंतु आसक्ति हैं ये जड़ ही हैं। जड़ चेतन मतलब कि आसक्ति किसमें होती है? बड़ा होने के बाद में गाड़ी के प्रति, मकान के प्रति और पैसे के प्रति, और छोटा है तो माता पिता भाई बंधु आप तो संबंधी के प्रति, वही आसक्ति संबंधी इनका संबंध होता है। तो ये सब बद्ध जीव का लक्षण है। बद्ध जीव इस संसार में आने पर ऐसा मानता है। इसलिए ब्रह्मा जी भगवान से कहते हैं, देखो अलग अलग जगह से भागवत के उनको श्लोकों को उठा करके भक्ति ठाकुर ने संग्रहित किया कि बद्ध जीवों की क्या कैसे कैसे दशा होती है। ब्रह्मा जी, हे भगवान, बहिर्मुख इंद्रिय वाले व्यक्ति दैव वशतः, माने अपराध वशत, दैव वशत अपराध के कारण तो यहाँ इस जीव का गठन होकर के इस संसार में आए। दुर्बुद्धि परायण होकर सब प्रकार के अमंगलों को दूर करने वाली आपकी कथा से विमुख होता है, बद्ध हुआ कथा से विमुख। इसलिए कहा भगवान के और भगवान के भक्तों के प्रति वही
आसक्त हो सकते हैं, उनका ही मन लग सकता है जिनके कुछ अपराध कम है। अपराध होने से वो भगवत कथा और भगवान के भक्तों के प्रति नहीं आ सकता उनके प्रति। इसलिए उनकी अमंगलों को दूर करने वाली कथा से विमुख हो जाते हैं, भगवान कथा अच्छी नहीं लगती है उनको। और दीनता व सदैव काम सुख की लेशमात्र प्राप्ति के हेतु लालायित होकर के चित्त से अमंगल स्वरूप दुष्कर्म में लगा रहता है। उसको सत्कर्म कहाँ करेगा, दुष्कर्म करते रहेगा। ब्रह्मा भी कह रहे हैं, अहो दुर्बुद्धि परायण जीव, भूख प्यास वात पित्त कफ सर्दी गर्मी वायु वर्षा कामाग्नि और दुस्सह्य क्रोध के कारण बारंबार दुख को प्राप्त होता है। दुख प्राप्त करने का कारण भूख प्यास मिटाने के लिए, शरीर को रोगों को दूर करने के लिए, सर्दी गर्मी वायु इसको से बचने के लिए, और क्रोध और कामाग्नि को दूर करने के लिए बारंबार फिर दुख को प्राप्त करता है। इसको सुख कहाँ मिलेगा? वो जितना सांसारिक चीजें इकट्ठा करने का प्रयास करने को दुख को प्राप्त होगा। हे उरुक्रम, उनकी अवस्था देखकर मेरा मन कांपने लगता है। ब्रह्मा जी कह रहे दुख जीवों की दुरावस्था देख करके कि जीव ऐसा अपने कर्मों के फल से इस संसार में फंसता जा रहा है। ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे इनको देखकर मेरा शरीर कांपने लगता है। हे उरुक्रम, उनकी अवस्था देखकर ही जीवों की अवस्था, भगवान भी दुखी होते हैं। बोले देखो जीव कहाँ क्या दुर्गति हो रही। वो तो नित्य पिता है, किंतु वो जहाँ जहाँ जाते हैं हमारे साथ में रहते हैं और सब देखते हैं, किंतु वो जीव नहीं मानता है। इसलिए कहा ब्रह्मा जी कहते हैं हे भगवान, और उनकी तो बात मैं क्या कहूँ, आपकी कथाओं के श्रवण कीर्तन से रहित तर्कादि प्रिय ऋषिगण भी दिन में अविद्या से ग्रस्त इंद्रियों को अपने अपने कार्यों में व्यस्त रखते हैं। बड़े साधारण जीवों की तो बात क्या, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी भगवान की कथा कीर्तन में तर्क, वो तार्किक है ना, इसलिए तर्क नहीं है। भगवान कथा में तर्क नहीं चलता है, तर्क प्रतिष्ठाना। अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं, तर्क करते रहते हैं। अर्थात ऋषि अनेक प्रकार के कार्यों में लगे रहने के कारण विक्षिप्त चित्त रहते हैं। इसलिए ऋषि न मत भिन्नाम मतम न भिन्नाम, ऐसे ऋषि नहीं है जिनका मत अलग अलग ऋषियों के अलग अलग मत स्थापित हो। और रात्रि काल में घोर निद्रा में शयन करते हैं, अलग अलग तर्कों में तर्क करते रहते हैं, अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। भगवान के कथा कीर्तन से रहित होने के कारण, भगवान कथा कीर्तन में तो नहीं लगे रहते, वो तर्क प्रिय होते हैं और दिन भर तर्क करते हैं, रात्रि में शयन में। कभी कभी विभिन्न मनोरथों की चिंता में उनको निद्रा क्षण क्षण में भंग होता। फिर नाना मनोरथ, विभिन्न चिंता, अलग अलग मनोरथ, कल्पना के पहाड़ खड़े करेंगे। और जब वे किसी मनोरथ को पूर्ण करने की चेष्टा करते हैं तब उनके धनादि को संग्रह करने की चेष्टा भी विफल हो जाती है। मनोरथ को पूर्ण के लिए धन चाहिए, धन संग्रह करने से वो चेष्टा विफल हो जाती हैं। अनेक शास्त्र प्रणयन करके भी वे संसार दशा को प्राप्त हो। ऋषि मुनियों की बात कर रहे हैं, साधारण जीवों की तो ब्रह्मा कह रहे हैं कि बड़े बड़े जीवों की तो ये बात है, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी ऐसे तर्क आदि में फंस करके भगवान से विमुख होकर के इस संसार में भगवत बहिर्मुखता का यही तो कुफल है, भगवत बहिर्मुक्त। तो इसलिए जंतुर्वेत ये तस्मिन याम याम योनिम अनुव्रजेत तस्याम स लभते निवृत्ति न विरज्यते। इस संसार में प्राणी जिस जिस योनि में को प्राप्त, सब 84 लाख योनि है। ये जीव तो हैं, हम सोचते हैं कि हम मनुष्य योनि है, ठीक है, मनुष्य योनि सब 84 लाख में श्रेष्ठ हैं। तो उस योनि में ही सुख का भोग करने, जिस जिस योनि में उस सुख चाहता है, किसी भी योनि में क्यों, 84 लाख योनि में, कुकुर सुअर कुत्ता बिल्ली सब में वो सुख चाहते हैं, और किंतु उसमें विरक्त नहीं होते। अहो माया का कैसा मोह है, 84 लाख योनि में सभी प्राणी जो जो जीव जिस योनि में गया उसी में सुख चाहता है। कर्मगुण का आश्रय ग्रहण करके मंद बुद्धि जीव कभी पुरुष, कभी स्त्री, कभी नपुंसक होकर जन्म ग्रहण करता है। देखो ये किसी भी शास्त्र में कहीं पढ़ेंगे, भागवत भी पढ़ेंगे तो उससे वहाँ पढ़ते पढ़ते आपको दिमाग नहीं जाएगा। अलग से बद्ध जीव होंगे, लक्षण देखिए बद्ध जीव को कहाँ का, ये अलग अलग जगह से उठा करके, कहीं चतुर्थ स्कंद से, कहीं तृतीय स्कंद से, कहीं से कहीं उठा के श्लोक दिए। बद्ध जीवों के लक्षण है, बद्ध जीव कैसे बद्ध होता है।
तो कभी स्त्री, कभी पुरुष, कभी नपुंसक होकर के संसार में जन्म ग्रहण करते हैं, कभी देवता, कभी मनुष्य, कभी तिर्यक। तिर्यक माने उड़ने वाले पशु पक्षी। हाँ, तिर्यक माने क्या हुआ? जैसे बिच्छू, सांप, ये सब। अच्छा, उनको तिर्यक। हाँ, वो अर्थात, हाँ, तिर्यक अर्थात पशु पक्षी, वही उड़ने वाले को। आदि योनि में भ्रमण करता हुआ अपने कर्मों का फल भोगता है। इसलिए भक्ति ठाकुर ने कीर्तन इसमें अच्छा लिखा है, कबू नरके कबू स्वर्गे, कृष्ण भैर्मुख होकर के। तो इस प्रकार हाँ, प्रेमी वर्त में है। भक्ति ठाकुर ने कीर्तन में भी लिखा है इसका अच्छा से। हाँ, बहुयोनि ब्रह्मनाथ लयनु शरण। तो ये अलग अलग सब जीव भगवान को भूल करके ये विभिन्न योनि भ्रमण करते हैं। महाराज जी बोलेंगे आगे, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो जाने से पहले इसको चालू किया था, फिर चालू का अच्छा है भागवत के श्लोकों के ही। कौन सा श्लोक? अच्छा दिया। आप तो ये कह सकते हैं सांप, बिच्छू, मच्छर, खटमल सब वो आता है आतताई में, बिना ये इसमें दिया आतताई बताया। जो लोग आग देते हैं घर में, किसी का अपहरण करता है, ये सब कुछ डेफिनेशन है। और बिना कारण से तंग करते हैं, मार काटता है, ये करता है, ये सब आतताई में आता है। तो ये शास्त्र में, नीति शास्त्र में आतताई बधे न दोष। जब अर्जुन लोग को मारना नहीं चाहा, बोले भाई है ये कैसे मारेंगे, तो कृष्ण बताया देखो ये भीम को जहर दिया था, तुम लोग को वारणावत नगर में मारने के लिए आग दिया था, ये तो आतताई है, इन लोग मारने में दोष नहीं है। फिर एक जगह में है स्मृति शास्त्र में अनस्थि बधे न दोष, जिनकी हड्डी नहीं है उनको मारने दोष नहीं है, जैसे मच्छर है, खटमल है। लेकिन जहाँ तक हो सके हमें नहीं मारना है। अरे ये भगवान के हाथ में जीवन मरण सब कुछ है, तो ये लोग जो महामारी चल रही है, लोग मर रहे हैं, क्या ये भगवान की इच्छा से? भगवान इच्छा से ये हाथ या शिव जी का दायित्व शिव जी के ऊपर है। ये ध्वंस के देवता शिव जी हैं, शिव जी की इच्छा से हो रहे। शिव जी भगवान इच्छा से बिना करेंगे नहीं, परम भक्त हैं। श्री गुरवे श्री गौरचंद्राय सपरिकरी युगल किशोराय च ब्रजधामाय पुरुषोत्तम क्षेत्राय राधावनाय च नमो नमः। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज
एवं ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज एवं समस्त गुरुवर्ग के श्री चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर उपस्थित श्री नरसिंह महाराज और समस्त वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। केशव के श्लोक याद करने बताया था, याद है? बोलो। आदौ रामादि तप बोल सके श्लोक? ये जो बोल रहा है बोलो। हाँ हाँ हत्या की अथवा क्या बोल रहा है? ठीक है। रावण आदौ रामादि तप आदौ राम तपापनादि गमनम। Look, today Keshav defeat all of you. श्री माधुर्य कादम्बिनी, इसमें हमने कल आलोचना किया था। ये भाव क्या होता है? भाव में दो लक्षण बताया, सुदुर्लभा मोक्ष लघुताकृत। मोक्ष लघुताकृत सुदुर्लभा। भक्ति कल्पलता के 6 पत्ते हैं। साधन में क्लेशग्नि शुभदा, क्लेश दूर होगा और शुभ का उदय होगा, शुभ देने मंगल देने वाले। फिर भाव भक्ति में मोक्ष लघुताकृत सुदुर्लभा। जगत के साधारण लोग मोक्ष चाहता है, भाव भक्ति वाले मोक्ष भी नहीं चाहता है। भगवान कहते हैं दीयमानम ओपि न गृह्णन्ति विनामत सेवनं जना। भगवान देना चाहे भी भक्त लेना नहीं चाहते, ये मोक्ष को भी धिक्कृत कर देते हैं। और सुदुर्लभा, आसानी से नहीं मिलते, बहुत दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ। और सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षणी चसा, ये 2 पत्ते प्रेमा भक्ति में क्या है? सांद्रानंद विशेषात्मा, ये आनंद घनीभूत आनंद, सबसे आनंद समुद्र में गोता लगाएगा और कृष्ण को भी आकर्षण करके खींच के ले आएंगे। ये 6 पत्ते हैं। इसमें बताया मोक्ष लघुताकृत सुदुर्लभा। मोक्ष लघुताकृत के संबंध में बताया रूप गोस्वामी पाद। मनागे प्ररूढ़ायां हृदये भगवद रतौ पुरुषार्थस्तु चत्तारस्त्रिनायन्ते समन्ततः। हृदय में लेश मात्र भी भगवान के रोति अथवा भाव उदित होने से धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चतुर्वर्ग पुरुषार्थ को 3 के समान वो ज्ञान गिनते हैं। फिर बोल रहे हैं हरिभक्ति महादेवा सर्वा मुक्तादि सिद्धयः मुक्तश्चाद्भुतस्तस्य चटिका बद अनुव्रतः। जब किसी के अंदर भाव भक्ति उदय हो जाए, मुक्ति आदि सिद्धियाँ और विषय भोग हरिभक्ति रूपी महादेवी के दासी के भांति उनके पीछे पीछे चलती है। बताया भक्ति स्थिरतरा भगवत यदिसत
दैवेन फलति दिव्य किशोर मूर्ति मुक्ति संग मुकुलितांजलि सेवते अस्मान धर्मार्थ काम गतयो समय प्रतीक्षा। बताते हैं कि श्लोकी बोलना बोलो, किस श्लोक बोलना मैं खुनी, वो मेरे साथ साथ बोल रहा था भक्ति स्तई स्थिरतरा और बोलने से क्या होगा, ही भक्ति स्तई स्थिरतरा भगवत यदि सत, जिनकी भक्ति स्थिर हो गई है, कभी भगवान कृपा करके अपना झलक हृदय में दर्शन देते हैं, तब क्या होगा, मुक्ति संग मुकुलितांजलि, मुक्ति क्या करेगी, हाथ जोड़ के खड़ी हो जाएगी, प्रभु मुझे सेवा में लगाइए। जिस भक्त के अंदर ऐसे भक्ति स्थिर है उनको हाथ जोड़ के मुझे सेवा में लगे, सेवा में लगे, भक्त जा 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 मुझे डिस्टर्ब मत करो। और धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब क्या है, ये चतुर्वर्ग जगत के लोग यही चाहते हैं। लोग आते हैं मंदिर में, मेरा संसार अच्छा चले, मेरी पत्नी मेरा बेटा मेरी बेटी सुख से रहे, उनका पढ़ाई अच्छा हो, बेटी की अच्छा घर मिले, मेरा बिजनेस अच्छा चल, यही है। ये सब काम भक्ति में कामना में ही रहते हैं। इन्हें गिने लोग कोई इसमें से निकल के आते हैं। कहीं भी जाओ, चाहे चौखट दबा, क्या मेरा बिजनेस अच्छा चले। ठाकुर को चाहेंगे मेरे करोड़ों रुपया हो जाए, ठाकुर को देते हैं क्या, वो 5 रुपया का नकुल दाना ये दे देते हैं, बस हो गया काम, बतासा दे देते हैं बस। चाहते करोड़ों रुपया अब देते ऐसे। ठाकुर जी भी कम चतुर है। देखता हूँ तो मैं सोमवार जब आता हूँ रंग से प्रणाम करता हूँ, कितने लोग देखता हूँ ऐसे दबा रहे हैं, ऐसे दबा रहे हैं, कोई शिव जी को दबा रहे हैं। क्या है पूछो, कोई कामना वासना और कुछ नहीं। ये नहीं कहते शिव जी आप जिनकी भजन करते हैं, जिनकी आराधना, उनकी भक्ति मुझे ये नहीं कहेंगे। मेरा तबीयत से कोरोना से मुक्ति हो जाए, मेरा परिवार किसी कोरोना न व्यापे, ये तो अभी सबसे बड़ा प्रश्न है। कोरोना न व्यापे और सुखी रहो, और कुछ नहीं। बिजनेस अच्छा चले, मालो माल हो जाओ, और कुछ नहीं। 99% ऐसे ही है। हाँ, उसके अधिकार साधु संग तो करते नहीं। जब समय मिलेगा थोड़े बंदे आके प्रणाम सिर ठोक करके चला जाए, और कुछ नहीं। धर्मार्थ काम गतयो समय प्रतीक्षा, धर्म अर्थ काम ये सब समय की प्रतीक्षा करते हैं, ये मुझे सेवा में कब लगाएगा। और साधन करने पर ही जो भाव भक्ति होगी कोई गारंटी नहीं है। अत्यंत दुर्लभ होने के कारण सुदुर्लभा कहा गया। बहुत समय तक विषय से आसक्ति रहित होकर नाना साधन भक्ति के द्वारा भी भाव संभव नहीं। जब भी भगवान के परिकर इस जगत में जो सद्गुरु एवं वैष्णव हैं, वो लोग जब देखेंगे हमारा सेवा प्रचेष्टा, देख करके उनका हृदय द्रवीभूत हो जाए, तभी हमारे हृदय में भाव का संचालन होगा, नहीं तो संभव नहीं। मुझे ऐसे कुछ करना पड़ेगा ताकि देख करके उनका हृदय पिघल जाए। जैसे माँ यशोदा जब कृष्ण को बांधना चाहिए, सबसे 2 अंगुल कम, मैया कह रही है सखियों जा रस्सी ले आ। ब्रज में रस्सी तो कमी नहीं, ला रहे हैं, कर रहे हैं। बोले यशोदे मत बांध उसको। बोले इसके ललाट में विधाता बंधन नहीं रखा। बोले तुम ही लोग तो प्रतिदिन शिकायत करती हो, मेरा बाहें मरोड़ दी, मेरा मोटकी फोड़ दी, मेरा यही किया, ये चुराया, और तो कुछ नहीं। दिन रात तुम तो यही शिकायत लेके आती हैं। मेरा पेट से नहीं बांधूंगी, बांध के ही रख छोड़ूंगी मैं। जितने भी वो लोग सब किसी के बात नहीं मानी, लगी रही, पसीना से लथपथ हो गई, शर्म है नहीं बात से कोई। मैं सखियाँ क्या कहेगी, ब्रज में मैं कैसे मुख दिखाऊंगी,
और नहीं बांधू ये तो और धुरंधर हो जाएगा, बांध के ही छोड़ूंगी। जब ऐसे संकल्प कर लिया तो दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासीत सबंधने, मैया के ऐसे परिश्रम देख करके तब क्या हुआ, कृष्ण बंधन में आ गए। और उदाहरण दिखाता हूँ, देखिए अब साधक का दिखाता हूँ। जब प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर प्रचार कर रहे थे तब क्या हुआ, उस समय पूरा सब मुसलमान का दबदबा था और चैतन्य में बहुत जमीन को लोग ले रखा है, कोई टैक्स नहीं देते थे। पौराणिक क्या किया, ये टैक्स अदा करने तो हमारा जमीन है ठाकुर जी का, वो लोग क्यों, जब लोग भोग कर रहे हैं साल में तो कुछ देना पड़ेगा। थे तो जमींदार के बेटा, ये तो उनका बाहरी डेजिग्नेशन है इस जगत में। जब आए साधक नहीं है, साधकोचित व्यवहार दिखा रहे हैं। उनके 2-4 लीडर को बुला लिया, पेड़ में बांध करके चाबुक से मारा। क्यों मार रहे, क्यों मार, टैक्स इधर दिया क्यों नहीं, हम 3 महीने में नहीं, 1 महीने में, 1 हफ्ता में देना पड़ेगा, 3 दिन में देना पड़ेगा। दूसरे दिन ला करके पैसा दे दिया। अब प्रभुपाद नहीं जानते थे, विनोद ऐसे पिटाई किया, इतने पैसा एक साथ बहुत सारा पैसा ला करके प्रभुपाद के चरण में डाल दिया। विनोद कहाँ से पैसा लाया, मतलब प्रभुपाद आपका ही पैसा है, कहीं रखा था मैं ले आया, कहाँ कर लूट के ले आया, नहीं बताया, नहीं बोला कि मैं पिटाई किया। बाद में उनके सेवक और लोग बताया ऐसे पिटाई किया कब। प्रभुपाद बहुत खुश है। फिर क्या किया, वो लोग चैतन्य मठ के अंदर कब्बरगाह बना के रखा था, वहाँ पर आविर्भाव स्थान पर। पौराणिक देव क्या किया, पहले प्राचीर दिलवा दिया। बोले विनोद बाबू क्या कर रहे हो, क्या, अरे तुम लोगों के सुरक्षा के लिए। हाँ हाँ बहुत अच्छा है विनोद बाबू, बहुत अच्छा है। क्या सुरक्षा, तो समझ में नहीं आया। ऐसे कुछ दिन बीतने दिया। अब क्या किया, गमले में पौधा उगाया। बंगाल में गमले पौधा बड़ा बड़ा हो जाता है, बारिश बरसता है, पानी में हवा में नमी है, मरता नहीं। जैसे गुलाब का फूल है, गेंदे का फूल, ये सब किया। और उसमें जड़ में जो घास उगा उसको साफ नहीं किया, और बाहर के किसी आदमी को नहीं लिया। बता दिया पुजारी का जल्दी आरती होगी और भोग पहले लग जाएगा। सब मठवासी वाला प्रभुपाद की सेवा करने, क्या किसी को नहीं बताया, सब हो गया। बाहर के एक भी लोग को नहीं तो प्रकाश हो जाएगा। कब्र रात खुदाई करके जब समुद्र इसमें गंगा में फेंकवा दिया, और उधर जहाँ खुदाई किया थोड़ा पानी दे करके क्या किया, गमला को ऐसे तोड़ा मिट्टी का लगा दिया और बता दिया कल पुलिस आएगी, कोई पुलिस से बात नहीं करना है, मैं तो रहूँगा ही। कोई कुछ यदि मैं बाहर से बाथरूम गया पुलिस आ जाए तो मुझे बुला देना। ठीक है, ऐसे ही किया। कोई बोलते बड़े बड़े आम का पेड़ लगा दिया, तो रातों रात आम का पेड़ लगा दिया। हमारे कोई वैष्णव बने गुरु भाई बोलते हैं इधर बैठ करके, आम का पेड़ वो तो देखने से लगेगा तो ये लगाया हुआ है, इतना भी लोग को समझ में नहीं आएगा। जो बोलते हैं थोड़ा सामंजस्य होना चाहिए। फिर हुआ क्या, बता पुलिस आए, कोई कुछ नहीं बोलना है, बस वो लोग सुबह आए, देखा ये किया, एक भी नहीं ये हमारा तुमने कहाँ कब किया था, ये देखा ही नहीं। पुलिस को खबर दिया। उस समय मायापुर में पुलिस स्टेशन नहीं था, नवद्वीप में नहीं, कृष्णनगर। पुलिस आई करीब 12 बजे 12:30 बजे, और केस हुआ विनोद बाबू के नाम पर। विनोद बाबू कौन है, विनोद बाबू कौन है, और मुझे ही लोग विनोद बाबू नाम से पुकारते हैं। क्या किया आपने, ये बागीचा बना दिया, कब्रगाह फेंक दिया। सर कब्रगाह बागीचा बनाया, ये आप क्या कह रहे हैं, ये महाप्रभु का मंदिर है, हमारा मंदिर का जमीन, इसमें कब्रगाह कब से कैसे हो जाएगा। मैं तो इतने साल से रह रहा हूँ, मैं तो कभी कब्रगाह देखा नहीं। सर आप कभी देखा, बोले बहाना मत बनाओ,
बोले सर कैसे संभव है, ये हमारे महाप्रभु के बगीचा है। बोला आप रातों रात बना दिया बगीचा। बोला अगर रातों रात अगर बनाते, अभी तो दोपहर का समय है, 12:30 बज गया, तो पौधा तो मुरझा जाता, विशेष करके ये टॉप पार्ट है लटक जाता। ये तो कितने खुश है, प्रभु की सेवा करते हैं। हम लोग का मोटका बहुत काम होने के कारण ये जड़ में जो घास उगा उसको भी साफ करने का समय नहीं मिला। देखिए सर, आप खुद देखिए, बिल्कुल ठीक है। उखाड़ के देखा तो लग जमा हुआ है, वो तो उठाए थे, सब देखा ही किया, रिपोर्ट दे दिया तो कहीं कब्बर घाव था नहीं। प्रभुपाद का हृदय द्रवीभूत हो गया जब प्रभुपाद को पता चला। फिर क्या किया कि ललिता प्रसाद प्रभुपाद के छोटे भाई गोद्रुम में जो भक्ति विनोद ठाकुर का भजन कुटी एवं समाधि, उसमें कब्जा जमाया था। प्रभुपाद बोला ऐसे कोई नहीं है जो भक्ति विनोद ठाकुर की सेवा ललिता प्रसाद छीन के हमारे अंदर में लाए। परम गुरुदेव बोला प्रभुपाद जब आपकी इच्छा हुई हो गया, केवल फॉर्मेलिटीकरण होना है। कुछ ब्रह्मचारी इसको कुछ लाठियाल को भेज दे जो लाठी से खेलते ही करते हैं। बोले मैं मारूंगा। खून खराबी नहीं होना चाहिए, यदि बाई चांस जरूरत पर करना पड़ेगा। तो तू कैसे मारेगा, तू इसे मैं श्रेष्ठ हूँ, पहले मुझ से लड़, उसे जाके उधर लाठी बजाना, ये करना कर, मारूंगा, ये करूंगा। देख रहे थे, देखते पीछे दर से भाग गया। और परम गुरुदेव कुछ ब्रह्मजय लेके थोड़ी देर बाद में आए। वो लोग हंस रहे, विनोद बाबू काम हो गया। क्या काम हो गया, कुछ रक्तपात नहीं, ऐसे जैसे ट्रेनिंग बताया था नाटक करने, ऐसे नाटक किया, सब काम हो गया। रख के प्रभुपाद के पास खबर, कितने खुश हुए। अब देखिए जब प्रभुपाद परिक्रमा कर रहे हैं, वो लोग क्या किया, जब प्रभुपाद प्रचार करें ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं होता है, गोसाई का बेटा गोसाई नहीं, पहले सब जानना पड़ेगा। यदि गोसाई के बेटा गोसाई हो जाता बिना भजन किए, तो डॉक्टर का बेटा बिना पढ़े डॉक्टर बन जाता, इंजीनियर की बेटा बिना पढ़े इंजीनियर बन जाता। यह नहीं होता है। जन्माया जाए तो शुभ प्रचार किया, पर इसको जान से मारे। न रहेगा बाँस न बनेगी बाँसुरी, न रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी। प्रभुपाद नहीं, प्रचार भी नहीं होगा, मारना है। वो लोग प्री प्लान था। जब परिक्रमा पार्टी नवद्वीप शहर में पहुंची, सब घेर लिया, घेर के ईंट पत्थर सोडा बोतल छुड़ ले, सब सिर पर पैर रख के भाग गए। कोई अपने प्रभुपाद के बाद चिंता ही किया नहीं। अब सब लोग चले गए। उस समय महाप्रभु हाथी में चढ़ कर के आते थे, हाथी महावत लेके चला गया। परम गुरुदेव क्या किया, प्रभुपाद को लेकर के किसी गृहस्थ घर में घुस गए। साथ में परमानंद प्रभुपाद का निजी सेवक भी थे। अब परम ने कहा प्रभुपाद आपको ये मेरा कपड़ा लेकर आपका कपड़ा देना पड़ेगा। बोले नहीं बेटा ये नहीं हो सकता है। बोले नहीं यही होगा। बोला आपके बहुत सेवक है, मैं मर भी जाऊँ लोग मार दें कोई चिंता नहीं। आपका नाम प्रभुपाद जानते, आपको लोग पहचानते नहीं, मुझे मार दे कोई चिंता नहीं। आपका कुछ नुकसान करें तो जगत का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। प्रभुपाद से कहा, जबरदस्ती कपड़ा बदल लिया और प्रभुपाद सफ़ेद कपड़े में निकल के चले गए मायापुर। और परमानंद प्रभु क्या किया, वो कपड़ा फपड़ा लाल कपड़ा उतार दिया, उतार कर गामछा पहन लिया। गाँव वाले हुक्का पीते हैं ना, हुक्का ले लिया हाथ में, लेके चले गए कृष्णनगर पुलिस स्टेशन में। परम प्रभुपाद बता दिया ऐसे करना पड़ेगा, चले गए, जाके खबर दिया। जब पुलिस आई, जब आए देखा थी विनोद बाबू है, तो प्रभुपाद गए कहाँ। लोग बोले इसमें, कोई बोले इसमें घुसे, 4 लोग घेर कर रखा है, आने ही मारेंगे। जब पुलिस आई आके देखा ये तो विनोद बाबू है। प्रभुपाद कहाँ कुछ पता ही नहीं चला। प्रभुपाद का हृदय द्रवीभूत हो गया। तो प्रभुपाद कौन है, नयन मुनि मंजरी। तो उनकी तो जब द्रवीभूत हो गया, उनके सब हृदय का संपत्ति उनके पास आने के लिए बाध्य है, क्यों नहीं होगा। ऐसे सेवा करना पड़ेगा।
सेवा करने से ही मेवा मिलेगा। सबके साथ मधुर व्यवहार, ये हमारा लक्ष्य है। राधा पाल्लदासी, पाल्लदासी के लिए कहा गया पाल्लदासी सचा प्रक्ता परिपाल्ला प्रियम वदा। दूसरे लाइन बोलो, जा मनोवित रूपे न हाँ हट सानित्य परिचारिका। बोलते पाल्लदासी सचा प्रक्ता, उन्हीं को पाल्लदासी कहा जाता है। परिपाल्ला, जिसको राधा ठाकुरानी विशेष रूप में पालन पोषण करती हैं। और प्रियम वदा, सबसे मधुर भाषी है, सबसे। बोलते आपका व्यवहार ही अपना परिचय है, किसी से भी वो लोग कटु बात नहीं करते, सबसे मधुर भाषी। मनोवृत्ति क्या है, मैं क्या सेवा करूं सब समय, इसलिए नित्य परिचारिका है। इसलिए देखो ऐसे सेवा करने पर क्या होता है, जब गुरु वैष्णव का हृदय द्रवीभूत होता है तभी उनका कृपा शक्ति शिष्य के व भक्त हृदय में संचरित अपने आप हो जाता है। जैसे रूप गोस्वामी की सेवा देखो, जब श्रीमान महाप्रभु रथ के सामने नृत्य कर रहे हैं, राधा जी के भाव में विभावित होकर के, और एक श्लोक लिखा ज कौमार हर बरसता एवाही चैत्रक छपा। ये श्लोक साहित्य दर्पण का है। चूँकि मेरा संस्कृत अनारस यूनिवर्सिटी में वो श्लोक बड़ा, ये मैं साथ में लाया था, किताब हमारा लाइब्रेरी में है, साहित्य दर्पण। तो सब लोग सोच रहे हैं ये क्या बात है, महाप्रभु प्राकृत नायक नायिका के भाव को सबके सामने क्यों बोल रहे हैं। लोगों को समझ में नहीं आया। रूप गोस्वामी क्या क्या है, भाव को समझ करके समांतराल श्लोक लिख दिया। कृष्ण स्वयं सहचरी कुरुक्षेत्र मिलित, पूरा श्लोक लिख दिया। अब क्या हुआ, वहाँ हृदय द्रवीभूत हो गया। ऐसे सेवा करना पड़ेगा कि गुरु वैष्णव का हृदय द्रवीभूत होने के बाध्य हो, तभी ये हृदय में आएगा। बिना सेवा से नहीं होगा। सेवा भी हरिनाम दोनों चाहिए। कोई बोलते हैं हरिनामी तो सब है, क्या जरूरत है, मैं कभी गौड़ी मठ आऊँगा, कभी चला जाऊँगा स्वामीनारायण, कभी उधर। ऐसे नहीं होता है। पहले हरि कथा रुचि नहीं ले पंडश्रेषम। जब तक हरि कथा में रुचि ना हो तब तक सब कुछ किया हुआ बेकार हो जाएगा। यदि हरि कथा में रुचि है तब तुम हीरो, और सब कुछ कर रहे हो, हरि कथा में रुचि नहीं, तब तुम जीरो। बोलते हमारा तो हृदय में अंधकार भरा हुआ है, इसलिए हम अज्ञान तिमिरांधस्य प्रतिदिन प्रणाम करते हैं। बता भाव भक्ति के एक परमाणु, छोटा सा एक भाव, छोटा सा पार्टिकल आ जाए तो क्या होगा, हृदय के जितने अंधकार हैं सबको संपूर्ण रूप में दूर कर देते हैं। जब तक भाव का एक भी पार्टिकल नहीं आता है तब तक हृदय के समस्त अंधकार दूर नहीं हुआ। हृदय अंधकार क्या है, अनर्थ, यही तो है। अनर्थ बहुत प्रकार के हैं। भक्तिविनोद ठाकुर 4 प्रकार दिखाया, स्वरूप भ्रम, असतृष्णा, हृदय दुर्बल, अपराध। स्वरूप भ्रम तो अपने को भूल जाना, असतृष्णा कृष्ण इतर विषय में प्यास है, हृदय दुर्बल हम नहीं चाहते बुरा काम करें फिर भी कर बैठते हैं, ऐसे करते अपराध बन जाता है। फिर स्वरूप भ्रम 4 प्रकार, ये सब 4 प्रकार दिखाया। और इधर चक्रवर्ती ठाकुर क्या दिखाया, उसमें जैसे अनिश्चिता भक्ति के पहले उत्साहमयी, घनतरला, ये सब दिखाया। फिर एक देश लय, विक्षेप, अप्रतिपत्ति, कषाय, रसास्वाद, ये सब दिखाया। ये किस प्रपोर्शन में दूर होता है, एक देश वर्तिनी, बहुदेश वर्तिनी, प्रायिकी, पूर्ण आत्म, ये दिखाया। ये सब क्या है, यही तो हृदय का अंधकार है, तभी दूर होगा पूर्ण मात्रा में। फिर आज ये ब्रह्मानंद प्रश्न पूछ रहा था मुझको, जैसे बताया भक्ता संजातया भक्ति,
भक्त से ही भक्ति हमारा हृदय में आता है। भक्तिस्तु भगवद भक्त संगेन परिजायते सत्संग प्राप्यते पुंगी सुकृतई पूर्व संचितई। बेनु ये जाना श्लोक, बोले अर्थ की भक्तिस्तु भगवत संगेन परिजायते, भक्ति भगवान भक्त संग है। बोलो भक्ति के संग में भक्ति केवल भगवत भक्ति के साथ ही प्राप्त होती है। बोलो सचिरंदन बोलो। भगवत भक्तों के संग से ही उत्पन्न होती है, प्रकृष्ट रूप में जायते। हाँ, सत्संग की प्राप्ति के और वो भगवत भक्तों का संग कैसे प्राप्त होता है? सत्संग प्राप्ति के पूर्वी सुकृति पूर्व जन्मों की सुकृतियों से वह सत्संग प्राप्त होता है। तुम इसका अर्थ क्या समझा? बोलो। भक्ति भगवान के भक्तों के संग से आगे बढ़ती है और वो सत्संग भी पूर्व सुकृति के फल से प्राप्त होता है। ये साधारण अर्थ है। विशेष अर्थ है भक्तिस्तु भगवद भक्त संगेन परिजायते। ये भक्ति क्या है? भक्त क्या है? वही शुद्ध सत्य विशेष आत्मा जिनका नित्य सिद्ध उनका संपत्ति है। वही जब आएगा तब भक्ति मेन शुरू हुआ। जब तक ये साधक न हो, भाव भक्त होने पर तभी उनको साधक कहा गया है। रूप गोस्वामी चक्र साहब दिखा रहे हैं। बोल रहे हैं उत्पन्न रतय सम्यक नैर्विघ्नम अनुपागता कृष्ण साक्षात कृतौज्ञा साधका परिकीर्तिता। रूप गोस्वामी बोल रहे हैं उत्पन्न रतयो, जहाँ रति उत्पन्न हुआ है जिनके भक्त के हृदय में, और अभी संपूर्ण रूप में विघ्न दूर नहीं हुआ, उन्हें ही साधक कहा जाता है। ऐसे जो भक्त हैं, इस प्रकार भक्त के संग से भक्ति होती है। और कौन सा भक्त है? इससे आगे बढ़ेंगे जो भगवान के नित्य सिद्ध परिकर हैं, जिनके हृदय में शुद्ध सत्य उनका परमानेंट संपत्ति है। उन लोगों को भक्त के संग में क्या होता है? तब भक्ति होती है। मेन तात्पर्य जो संपूछा होता है उसको उत्तर दिया। भावुक भक्ति को बोल सकते हैं ना, शुद्ध सत्य विशेषता बोल करके भावुक भक्ति बोल सकते हैं। यही मेन है साधारण रूप में। ऐसे फिर उसमें दिखाया कौन से भक्त उत्तम नहीं, कनिष्ठ नहीं, मध्यम से। लेकिन ये मेन उद्देश्य तात्पर्य यहीं से है। जैसे उन्नाभिलाषिता सुन्नम, इसमें अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, इसमें सबसे श्रेष्ठ राधिका जी का दिखा रहे हैं। राधिका एक नाम अनुकूल है, कृष्ण से अनुकूल करती है। ऐसे ही इसमें भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते, तात्पर्य भाव भक्त से, या जो नित्य सिद्ध परिकर साधक के रूप में आए उनके लिए कहा गया है। हाँ, फिर कह रहे हैं जैसे कई फूल खिल जाए, सुगंधित फूल, क्या होगा? आपको भ्रमर को, मधुमक्खी को ये व्हाट्सएप के द्वारा या ईमेल के द्वारा, मैसेंजर के द्वारा निमंत्रण देना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप आ जाएगी। कहीं भी हो, झाड़िए के अंदर, जैसे कहीं भी हो। ऐसे ही भाव रूपी पुष्प का परिमल, जो भाव रूपी पुष्प किसी भक्त हृदय में खिलता है, प्रेम को बताया फल और भाव को बताया फूल। पहले फूल होता है, फिर फूल से फल होता है। जैसे आजकल आम का है, पहले आम गाछ में फूल लगता है, मंजरी, आम्रमुकुल, उसके बाद फल होता है। ऐसे ही हमारे साधन के, अपने भक्ति का फल क्या है? प्रेम फल।
ये प्रेम फल पाकी पड़े मालिया सदय, प्रेम फल है, फूल क्या है? भाव। भाव पुष्प का परिमल मतलब सुगंध, वो क्या होता है? चिन्मय लोक तक पहुंच जाता है। और उसमें क्या होता है? भगवान मधुसूदन को, मधुसूदन था जो मधु को आस्वादन करते हैं, कृष्ण का एक नाम मधुसूदन है, उसको निमंत्रण देके बुला लाता है कृष्ण गोलोक वृंदावन में। इधर भक्त के हृदय में भाव रूपी पुष्प का प्रकाश, भाव फूल खिला है, यहीं से कृष्ण को बुला ले आएंगे। जैसे भ्रमर पुष्प में आसक्त होके ही करता है, मधुपान करता है। भ्रमर के सबसे अच्छा लगता है कौन सा फूल? कमल। भ्रमर क्या करता है? भंवरे ये लकड़ी को छेद करके पेड़ में, जैसे हम ड्रिलिंग में से ड्रिल करते हैं ना, छेद कर उसमें रहता है, देखा तुम लोग कभी? लेकिन कमल फूल के पंखुड़ी कितने कमल हैं, वो आसक्त होके मधु पीते पीते भूल जाता है कि जाना है, फिर सूर्य अस्त हो गया, धीरे धीरे बंद हो गया, उससे निकल नहीं पाता है, छेद कर ही नहीं पाता, इतना आसक्ति है। ऐसे ही क्या करते हैं वो भगवान, वो फूल से सुगंध से आकृष्ट होकर भक्तों के पास आ जाते हैं। जिसमें सुगंध होना, जिस फूल में अधिक, भंवरा ऐसे ही शाम को भी आए मधुपान करते करते, उसे मधु पीते पीते अंधेरा हो गया, अंधेरा है ना, भंवरे उड़ेगा नहीं, उस फूल को पकड़ करके ही सो जाएगा। मैं विदेशों में होता है फूल, लेवेंडर फूल होता है, छोटा छोटा बेगनी कलर का सुगंध होता है। हम इटाली में था, देखा बहुत भंवरे को, बाद में देखा उस फूल को पकड़ सो गया, तो गुरुजी को दिखाया, बोला हाँ ऐसे ही कमल में तो ढक जाता है और ये ऐसे पर सो गया, जाएगा नहीं, इतना आसक्ति है। ऐसे ही भगवान कृष्ण क्या मधुसूदन है, भंवरे जैसे हैं। क्या करेगा? भक्त के हृदय में जब ये भाव रूपी पुष्प खिलेगा, आकर कर मधुपान करते रहेंगे, निकलना भूल जाएगा। जैसे भंवरे मधुपान करते मतवाला हो जाता है, ऐसे भगवान भी भाव भक्त के हृदय में जो भाव पुष्प खिला है, उसके मधुपान करते करते मत्त हो जाते हैं। केवल ऐसे ही नहीं, भाव के द्वारा भक्तों के चित्त भी ऐसे द्रवित हो जाता है, द्रवित पिघल जाता है, भगवान को ही पूरा नहला देता है, भगवान के अंग को पूरा नहला देता है। और भाव इतना पवित्र होता है कि उच्च कुल में जन्म आदि का तनिक भी अपेक्षा नहीं करते। और ऐसे किसी के हृदय में ऐसे भाव भक्ति के उदय हो, ऐसे चंडाल व्यक्ति को भी ब्रह्मा आदि का पूज्य बना देते हैं। जैसे हरिदास ठाकुर क्या है, कहाँ है? मुस्लिम कुल में। देखिए उनको महाप्रभु क्या किया, नामाचार्य बना दिया, पूरा जगत उनको पूजते हैं। देखिए पूरा जगत, कोई मुस्लिम हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सब मुस्लिम लोग भी उनको पूजते हैं। जब वो सबसे हरि हरि राम राम करते थे, उस समय मुसलमान राज करता था। उनको बुलाया, देखो राम और रहीम एक है, तुम राम राम के रहीम करो। वो बता राम और रहीम एक है तो आप लोग रहीम करें, मुझे राम राम करने दे। बोले नहीं, राम राम नहीं कर सकते हो, तो तुम्हें वार्निंग दे रहे हैं। फिर मना नहीं, बोले 22 बाजार में मारो। ये चमड़े का चाबुक होता है जिसको हुई बोलते हैं अंग्रेजी में। बोले 22 बाजार में, 1 या 2 बाजार मारने पर ही मर जाता है। सब मुसलमान का शासन दिखा रहे हैं, जो ऐसे करेगा उसको ऐसे ही पीटा जाएगा। हम जब स्कूल में पढ़ते थे, कोई बच्चा शैतानी करे तो क्या करेगा, वो टीचर क्या करेगा, 2 बच्चे में लड़ाई हुई,
ये इसका कान पकड़ो, उसका कान पकड़ो, पकड़ करके मॉनिटर में हाथ में एक चाबुक दिया जाएगा, छोड़ी जाओ सब क्लास में जाओ, जाकर ये शैतानी किया था टीचर को ले जाओ, ऐसे करने पर कोई भी क्लास में इसको ऐसे शास्ति होगा। फिर कभी जाके प्रत्येक क्लास में 3 बार से 5 बार तक दोनों के उठबस करना पड़ेगा। मैं मॉनिटर था, मुझे भी जाना पड़ता और नौकर लेकर के बदमाश बच्चे को ऐसे है। ऐसे हरिदास ठाकुर को बोला 22 बजे वाले मारो, यही क्या 2 बाजार से ही मर जाते, कुछ नहीं हुआ। 22 बजे मारने पर भी नहीं मरे, तब जो जल्लाद था बोले हरिदास तुम मर जाओ, नहीं तो हमारा तो मौत तो जरूरी है, हमारे पूरा वंशों को मार देगा। ठीक है, समाधिस्थ तो हो गया, बोले मर गया, बोले करो इसको कब्र दे दो, बोले नहीं नहीं, इसको कब्र में देने पर ये बेहस चला जाएगा, यानी स्वर्ग चला जाएगा, नहीं इसको दोजक नरक में जाना है, उसको नदी में फेंक दो। हिंदू जिसको सबसे पवित्र मानते हैं वो सबको अपवित्र मानते हैं, गंगा जी में फेंक दिया, बहते बहते गंगा स्पर्श से उनका शरीर जैसा था ऐसे ही हो गया। फिर उठ के आए, जब होश आया उठ के आए, हरि नाम कर जा रहे हैं, मुसलमान के क्षमा मगर अब जिंदा पीर है, अब जो कुछ करे कोई मना नहीं देगा। देखो सबका पूज्य बना दिया, और हिंदू लोग तो कर ही रहे हैं आरती। टुडे नो टाइम, यस ये जैसे तटस्थ शक्ति में जीव की उत्पत्ति हुई है जब, तो उस टाइम पे फिर ये बदता की तरफ कैसे आ गया? जब जीव प्रकट हुआ उस समय उनको चॉइस है, एक ऊपर लोक नीचे, ऊपर का लोक चाकचिक का नहीं है, नीचे का लोक में चाकचिक का है। देख के जब जो लोग इस जगत में फंस गए माया में, जो उधर देखे उनका देखना ही उनका साधन है, वैकुंठ तक चला जाता है, लेकिन गोलोक वृंदावन जा नहीं सकता। वहीं पर जो देखेगा वो वैकुंठ जाएगा, गोलोक वृंदावन जाने के लिए इधर आके साधन करना पड़ेगा। बहुत संक्षेप, बहुत माइन्यूट पर, बहुत बूंद बूंद, उससे भी और बहुत कम है। इसलिए तो उस समय जो आनंद वो जड़ानंद है जो भोगते हैं, जड़ के देख के तो उस आनंद मिलेगा, जड़ानंद में आ गया। जाने के बाद फिर बोलते वापसी नहीं होती, कहाँ जाने पर? गोलोक वृंदावन वहाँ सच्चिदानंद की। हाँ, भगवान चाहे उनको भेजेंगे जगत में, ऐसे नहीं आएगा। पावर बढ़ जाती है इसकी।